नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 20 और 21 जून के राशिफल की। ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 21 तारीख को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, एक बड़ा ग्रहण जिसका बहुत बड़ा प्रभाव सभी राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर शुभ या अशुभ तौर पर पड़ेगा। तो हम एक दिन पहले से ही सावधान हो जाएं कि हमें क्या करना है और हमारा जो ग्रहण से पहले का दिन है वो किस प्रकार के प्रभाव देगा, हमें क्या तैयारियां करनी है, क्या नहीं करना है। और 20 और 21 दो महत्वपूर्ण दिन आते हैं जिसका राशिफल ये तय करेगा कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव हमारे ऊपर होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रहण किस समय पड़ेगा, ग्रहण का प्रभाव क्या होगा, इन 2 दिनों का राशिफल क्या होगा, उपाय क्या होंगे, मंत्र क्या होगा, दान क्या होगा, ताकि आप संपूर्ण रूप से इस ग्रहण का लाभ उठा सकें। और जिनके ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव है, यानी जिन राशियों के ऊपर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव है, वो लोग भी सावधान रह सके और उपाय करके ग्रहण के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर सकें या कम कर सकें। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है। ये विशेष तौर पे हमने आपकी राशि के लिए ये वीडियो बनाया है। तो ध्यान से अगर एक एक बात को सुनेंगे और समझेंगे तो फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 जून को एक बड़ा सूर्य ग्रहण है। प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा, प्रकृति पर पड़ेगा, हर इंसान पर पड़ेगा। और क्या असर पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहण काल का वक्त। ये ग्रहण का वक्त जो है बहुत ही सुनहरा वक्त होता है साधक के लिए। इसमें मैं आपको आपकी राशि के अनुसार एक मंत्र बता रहा हूं जिसका जाप करने से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये ग्रहण काल का जो वक्त मैं बता रहा हूँ वो नई दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर के हिसाब से बता रहा हूँ। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के हिसाब से ग्रहण के वक्त में 1 या 2 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ग्रहण जो है वो 21 तारीख को प्रारंभ होगा 10:20 पर सुबह लगभग, और परम ग्रास होगा 12:02 पर लगभग। ग्रहण काल की समाप्ति होगी 1:49 PM पर लगभग, यानी दोपहर के वक्त। शुरुआत होगी सुबह और समाप्ति होगी दोपहर के वक्त। टोटल जो ग्रहण की अवधि है ये 3 घंटे 28 मिनट 36 सेकेंड की होगी। सूतक प्रारंभ हो जाएगा 9:52 AM से 20 जून की रात्रि से, और ये जो सूतक है समाप्त होगा 21 जून को 1:49 पर जब ग्रहण समाप्त होगा। तो ये आपको ग्रहण से संबंधित जानकारी मिल गई वक्त की। अब जो साधक हैं वो इस वक्त का लाभ उठाकर साधना करें। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए अब आपकी राशि के अनुसार से इस जानकारी को जानते हैं, और फिर मैं आपसे कहूंगा पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की आपकी राशि के अनुसार। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और जान लेते हैं कि 20 और 21 तारीख का शुभ अशुभ समय क्या होगा। 20 तारीख का अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:55 AM से 12:20 PM होगा, और 21 तारीख का अभिजीत मुहूर्त जो है 11:55 AM से 12:51 PM तक होगा। 20 तारीख का राहु काल जो है 8:55 AM से 10:19 AM तक होगा। 21 तारीख का जो राहु काल है वो 5:34 PM से 6:23 PM तक होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुभ अशुभ समय की जानकारी। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि शुभ समय में शुभ काम, अशुभ समय में सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। बात करते हैं कुंभ राशि की।
जानते हैं आपके लिए ये 2 दिन कैसे जाएंगे। ग्रहण की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई, कब पड़ रहा है, किस टाइम पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, क्या सूतक है, सब आप जान चुके हैं। अब अपना राशिफल जान लीजिए। तो इन 2 दिनों में आपका क्या हाल रहने वाला है विस्तार से आप जानते हैं। परिवार में चली आ रही तनाव की स्थितियां इन 2 दिनों में समाप्त होती हुई नजर आएंगी। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको प्रसन्नता होगी, यानी आप आज के दिन यानी इन 2 दिनों में खुशी खुशी सभी काम करेंगे, जिसमें सभी का सपोर्ट आपके साथ होगा। वक्त आपके पक्ष में है। आपको मेरी सलाह है कि वक्त का सदुपयोग करें, वक्त को खराब ना करें। नौकरी करते हैं तो छोटी छोटी चुनौतियों के साथ में सफलता आपकी होगी। मन में किसी भी प्रकार की जलन, जल्दबाजी या ईर्ष्या या अहंकार या घमंड मत लेके आइएगा। देखा देखी रीस में पढ़कर अपने काम खराब मत करिएगा। कुल मिलाकर आपके दोनों दिन आपको हंसी खुशी में बीतते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप अपने काम ईमानदारी पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक और समय से करते हुए नजर आएंगे। बॉस भी खुश, घर आएंगे घर वाले भी खुश, मित्रों के साथ रहेंगे मित्र भी खुश। आप बहुत समझदारी दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे इन 2 दिनों में। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, दिमाग लगाइएगा, समझदारी दिखाइएगा। फिर मैं कहूँगा घमंड, अहंकार, जल्दबाजी में निवेश मत करिएगा। व्यापार में सफलता की स्पीड काफ़ी तेज होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के काम बनेंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी। व्यापार, नौकरी और परिवार सब जगह बढ़िया तालमेल रहेगा। जहाँ पे जो आवश्यकता होगी आप वैसा करेंगे। सफलता आपके जेब में होगी, सफलता आपकी मनचाही होगी। छुटपुट दिक्कतें अगर किन्हीं कामों में आई भी तो जल्द ही वो समाप्त हो जाएंगी, फिर आपका काम बन जाएगा। आपको इन 2 दिनों में प्रेम संबंधों में खुशियां मिलेंगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। खुशी होगी चेहरे पर, संतोष होगा दिल में। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदारों से, मित्रों से, बॉस से, सहकर्मियों से कोई शिकायत नहीं होगी। समस्याएं सुलझती हुई नजर आएंगी। उम्मीद से अधिक सफलता आपको मिल सकती है। तो ये 2 दिन आपके लिए कहीं से भी खराब नहीं है, बशर्ते आप इन 2 दिनों को खराब ना करें। और क्रोध, घमंड, अहंकार या जल्दबाजी में कोई गलत फैसला अगर आपने लिया तो हानि हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको यह ग्रहण जो है ओवर कॉन्फिडेंस देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब काम मैं कर सकता हूँ, ये सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। आप उन कामों में भी कूद पड़ेंगे जो काम आपको नहीं करने हैं। आप अपनी क्षमताओं को पहचाने। एक इंसान कितना कर सकता है, आप कितना कर सकते हैं, उसको पहले परख ले। अगर आपके कंधे 50 किलो का वजन उठा सकते हैं तो आप चलिए 50 के ऊपर 5 किलो फालतू उठा लेंगे, 55 उठा लेंगे। लेकिन आप ये सोच ले, किसी को कमिटमेंट कर दे कि नहीं मैं तो 200 किलो उठा लूंगा, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। जब 200 किलो कोई रख देगा तो आप नीचे बैठ जाएंगे, तो उससे आपका नुकसान होना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, बड़बोलेपन में मत आइएगा। ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से गलतियां होंगी और गलतियों की सजा मिलेगी। और सजा जो होती है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है। आप अपनी संतान की तरफ पूरा ध्यान दें, उनकी बातों को टाले नहीं, उनको इग्नोर नहीं करें। काफी दिनों से वो कुछ कह रहे हैं तो उस बात को सुने। अब बहुत हो गया, अब आपको उनकी सुननी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। संतान छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो या किसी भी उम्र की हो, आप अगर माता पिता हैं तो आप उनकी सुने, उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। नहीं तो वो अपनी तरफ से कोई ऐसा फैसला कर लेंगे जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर संतान दुखी है तो माता पिता खुश नहीं रह सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपनी संतान के प्रति संपूर्ण जिम्मेदारी को आपको निभाना है, उनका ख्याल रखना है, कहीं वो गलत कदम ना उठा बैठें। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। एक अच्छे शिक्षक के रूप में, एक अच्छे माता पिता के रूप में आपको पेश आना है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में परेशान आप ही होंगे। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बिना जांचे परखे कोई भी निर्णय लेना, धन निवेश करना आपको मुसीबत में लेकर चला जाएगा। आपका जमा धन खाली हो जाएगा। आपने एक गलत निर्णय लिया, एक गलती करी, पैसों से संबंधित, अपने बैंक बैलेंस से संबंधित, सब कुछ साफ। ध्यान बहुत रखने की आवश्यकता है। हानि की संभावना बनी हुई है गलतियों के साथ, सावधानी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में तालमेल बिठाकर रखना होगा, छोटे बड़ों का सम्मान करना होगा। आपको गेहूं गुड़ का दान करना शुभ रहेगा। ग्रहण के बाद इन सब चीज़ों का दान करें, दक्षिणा दें।
चप्पल, छाते का दान कर सकते हैं। इसका दान करना आपके लिए अच्छा है। पीली सरसों ग्रहण से पहले, ग्रहण शुरू होने से पहले बहते हुए पानी में बहा सकते हैं मुट्ठी, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ओम प्रा प्री प्रो सा शने नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं ग्रहण काल के दौरान यथासंभव, जितना हो सकता है। समस्याएं अधिक हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करिए। इससे भी आपको काफ़ी नहीं बहुत आराम मिलेगा। और ग्रहण के बाद स्नान करें और जो बताई गई चीज़ें हैं उनका दान करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इससे आपके ऊपर ये जो बुरे और अशुभ प्रभाव बने हुए हैं ये अगले 1 महीने तक आप पे नहीं पड़ेंगे और अगला वक्त आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आ जाएगा। शनि की 7.5 चल रही है, उसके द्वारा भी जो बुरे इम्पैक्ट पड़ने थे उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी इन मंत्रों के जाप से, इन चीज़ों के दान से। दक्षिणा दान दें, किसी गरीब का भला करें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपने घर के लोगों को खुश रखें, प्रसन्न रखें और किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें ग्रहण के दौरान। कोई भी गलती, मैं ये नहीं कहूँगा ये गलती या वो गलती, कोई भी गलती नहीं करें। ये जो वक्त है ग्रहण का इसको बहुत सावधानी पूर्वक बिताएं और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। एकांत में, शांत में, आसन में बैठकर मंत्रों का जाप करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो राम राम ही जपते रहिए, उससे भी भला हो जाएगा। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए 2 दिन का राशिफल, ग्रहण का प्रभाव और उपाय, कैसे आप इस ग्रहण के प्रभाव को शून्य कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, 20 तारीख को है या 21 तारीख को है, शुभकामनाएं मैं आपको दे देता हूं। लेकिन अगर ग्रहण वाले दिन है 21 तारीख को, तो ग्रहण काल के दौरान केक काटना, चीज़ों को पकाना, खिलाना, बुलाना, हो हल्ला मचाना बिल्कुल मत करिएगा। ये सब वैध है। ग्रहण काल के दौरान जब ग्रहण को मोक्ष मिल जाए उसके बाद आप करिए। भगवान को प्रणाम करने के बाद, स्नान करने के बाद, घर की शुद्धि करने के बाद, खुद की शुद्धि करने के बाद खूब एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्रहण काल के दौरान ये सारे कार्यक्रम मत रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, इस ग्रहण का असर आपके ऊपर अगले 1 महीने तक पड़ेगा। सामान्य इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, विदेश में रहता हो, बड़ी गाड़ी में चले या छोटी गाड़ी में चले, सबके ऊपर पड़ेगा। कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उसके आधार पर भी निर्भर करता है। अगर ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत कम पड़े, और अगर बुरी स्थिति में ग्रह हैं तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसके लिए अपनी कुंडली की विवेचना कराना आवश्यक होता है। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आपका भला करे। हरिओम, नमस्कार।